आखिर जज साहब को कहना पड़ रहा है कि सैनिकों का सम्मान करो, सेना का सम्मान करो। यदि आप चैन की नींद सो रहे हो तो सैनिक जाग रहा है। यदि आपके घर में बाढ़ आ रही है, आपको समस्या है, तो सैनिक सरहद छोड़कर आपके घर तक आपको खाना खिला रहा है, चिकित्सा दे रहा है। और उन्हीं सैनिकों को आप मारते हो, पीटते हो, और जब जांच की बात आ जाती है तो आप कहते हो कि जांच चल रही है और आपके पुलिस अधिकारी हैं गुंडों की तरह मस्ती से घूम रहे हैं और कह रहे हो। हमने कहा कि नहीं अब सीबीआई जांच होगी, तो बोलते नहीं सीबीआई जांच मत कराइए। अरे आप उनके बारे में कह रहे हो कि सेना का सम्मान करो। सेना मजबूर और लाचार नहीं है, सोते हुए शेर को मत जगाओ। गलत जगह अंगुली कर रही है। हाँ जी दोस्तों, आज पूरा वीडियो आपको देखना होगा। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये सैनिक इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, इस जनता के लिए करते हैं, नेताओं के लिए करते हैं, पुलिस प्रशासन के लिए करते हैं, और ये अंदर ये सोचते हैं कि हम शेर हैं, हम जो करेंगे करेंगे। यानी हम कर्नल साहब को मार सकते हैं, कर्नल साहब को धक्का दे सकते हैं, क्योंकि ये अनुशासन में बंधे हुए हैं। दोस्तों, अनुशासन में हमें किसी से नहीं बांधा है, हमारे दिमाग ने बांधा है। और जब धैर्य की परीक्षा मत लो, और जज साहब ने बड़ी मजबूरी में जो शब्द कहे, एक एक शब्द आपको सुनना होगा। आखिर जज साहब कितने मजबूर हैं पुलिस के आगे, और उन्होंने मजबूरन पुलिस पर भरोसा न करते हुए सीबीआई को जांच सौंपी कर्नल बात को लेकर के। अब मैं यहां आगे बढ़ने से पहले कहा है कि सेना का सम्मान करो, सेना को सम्मान कराना आता है। जरा वीडियो देखिए कि सेना के कर्नल को धक्का मारने का इल्जाम क्या हुआ। यहाँ नेता राजनीति करता है और पुलिस प्रशासन हमें दबाता है, क्योंकि हम मीडिया छाप देगी कि सेना के अधिकारी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और सेना एक डिसिप्लिन फोर्स है, चुपचाप थप्पड़ खाती रहे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, बहुत देर तक नहीं होने वाला। जाग जाओ सोते हुए शेर के आप अंगुली मत करिए। जिस तरीके से आप देख सकते हो पुंछ के अंदर, आप समझ सकते हो कि बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग के मामले हो, कोई ऑपरेशनल मामला हो, और उसकी फाइल को एक अधिकारी दबा देता है। कर्नल साहब जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरह कर्नल साहब को धक्का देता है, और उधर उसके बाद क्या होता है आप देख सकते हो। जरा थोड़ा सा नजारा, ये छोटे छोटे ट्रेलर हैं, छोटे छोटे ट्रेलर हैं। हमारी ताकत को हमें अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करिए। यदि पुलिस ताकतवर है, यानी जज साहब मजबूर हो सकते हैं, और जज साहब ने मजबूरी में क्या कहा, फिर हम पुलिस के बारे में बात करेंगे, फिर हम अपनी ताकत के बारे में आज जरूर बात करेंगे, क्योंकि समय आ गया है, बात करना जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि जज साहब को फटकार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सेना का सम्मान करो। आप चैन की नींद सो रहे हो, आप क्रिकेट के मजे ले रहे हो, आप पार्टियां कर रहे हो, गुलछर्रे उड़ा रहे हो, और थोड़ा सा भी घर के बाहर पानी जमा हो जाता है, आपका मुख्यमंत्री कहता है सेना को भेजो। क्यों? बाकी स्टेट में क्या भांग खा रहे हैं? क्या सिर्फ पार्टी करने के लिए, मजे करने के लिए? इतना सा मैकेनिज्म नहीं है आपके पास कि आप 2-4 जगह पानी इकट्ठा हुआ है, वहां से आप अपने लोगों को रेस्क्यू कर लो? कोई दम नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, फिर उन्होंने क्यों कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्किंग विवाद को लेकर कर्नल बादशाह उनके बेटे के साथ पुलिस का विवाद हुआ, पुलिस ने उनको मारा, पीटा, तोड़ा। दोस्तों, मामला जांच पे जाता है, पंजाब पुलिस से हटकर चंडीगढ़ को पुलिस को जांच दी जाती है। जांच 4 महीने का समय दिया जाता है। सारा कुछ निकलने के बाद वही हुआ जिसका डर था, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी, और वो इंस्पेक्टर हैं, कालर ऊपर कर करके घूम रहे हैं। अब बात होता है, जज साहब को मजबूरी में कहना पड़ रहा कि अब जांच सीबीआई को हैंडओवर कर देते हैं। सीबीआई ऑलरेडी केस रजिस्टर हो गया, सर्च स्टेटमेंट हो गई है जी। बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही होना कि हैरी बोपा राय हरजिंदर ने एसएलपी पाई है ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀਬੀਆਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਟੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਣੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਟੂ ਕਰਦੇ।
जब सीबीआई को जांच दी गई तो आकर के अब कह रहे हैं नहीं अब हमें जांच दे दो, हम करेंगे। भाई ये कौन सी नीति है? जब जज साहब कह रहे हैं कि आपको यदि सही ईमानदार थे तो आपको डर किस बात का? आपने कौन से अपने आप ने आपने धारा बदल दी, तो हम आपके ऊपर कैसे भरोसा करें? ये सारी बातें उन्होंने कहा है। -40 डिग्री और +40 डिग्री में काम करने वाले लोग और आपके लिए हर समय अपनी जान जोखिम में डाल करके आपकी सेवा करने वाली आपकी सेना, जिसके वजह से आज आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हो, सारा कुछ जीवन मस्ती से जी रहे हो, कहीं भी तकलीफ होती है बॉर्डर पर या अंदर, वो आपके लिए जान दे देते हैं। और देख रहे हो अभी फ्लड सिचुएशन में, जरा वीडियो भी मैं साथ साथ दिखा रहा हूं, ये वो जवान है जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, और देख सकते हो किस तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं। और आप उनके साथ ऐसा करते हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आप सेना का महिमा मंडल कर रहे हो, सैनिकों की विजय बल्ले बल्ले कर रहे हो, सैनिकों के नाम की गाथा गाते हो, 4 दिन में भूल जाते हो। आखिर आपका ये कैसा सम्मान है दोस्तों? और ये निराशा व्यक्त की है हमारे जज साहब ने, कहा है कि नहीं, इस तरीके से आप जांच होगी और जो दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। अब जज साहब का पैरामीटर है, जज साहब अपने चेयर से बोल सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अब मैं बात करता हूं ताकत की। हाँ जी दोस्तों, आज बात करना ताकत की जरूरी है। इनको शायद कहीं गलतफहमी है कि सैनिकों के पास ताकत नहीं है। सैनिकों के पास बहुत ताकत है। जरा एक कर्नल साहब का नमूना देखा, एक धक्का मारा था, 10 जवान आए थे, उठा के ले गए। हम चाहें कुछ भी कर सकते हैं, उनको वहीं टिट फॉर टैट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज हम हम इंतजार कर रहे हैं कि या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो वो वक्त आ जाएगा। आप देख सकते हो सेना के पास मानसिक भी ताकत है, शारीरिक भी ताकत है और खिलौनों की भी ताकत है। और वो ताकत जब दिखाएंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे, आपको जगह नहीं मिलेगी। आप समझ सकते हो कि ये डिसिप्लिन फोर्स है, मजबूत है, आपसे ज्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से ताकतवर भी है, लेकिन उन्हें प्यार है अपनी जनता से, देश से प्यार है, तिरंगे की आन बान शान के मरने के लिए उन्होंने कसम खाई है। इसलिए थोड़े से रुक जाते हैं, थोड़े से झुक जाते हैं, थोड़े से पीछे हट जाते हैं। पीछे हटने का मतलब हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी और बड़ी ताकत है। और इस तरीके से जो एपिसोड हुआ है आप देख सकते हो कर्नल बाज साहब के साथ, और एक वीडियो साथ आज फिर दिखाऊंगा, क्योंकि लोग मीडिया पे कह रहे हैं कि सेना की रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। सैनिकों को सम्मान नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, भले वो नहीं चाहते उनके पास बहुत ज्यादा धन हो, बहुत सारी गाड़ियां, चॉपर, हेलीकॉप्टर, चमचा, सलूट मारने, कुछ नहीं चाहिए। वो शांति से जीवन जीना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें आप इस तरीके से उनके साथ करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पलटवार तो होगा ही, क्योंकि पेशेंस की एक सीमा होती है। और ये आप देख सकते हो कि यहां सम्मान की बात होती है और यहां लगातार अपमान हो रहा है। नेता तो राजनीति करेंगे, उन्हें सेना को बचाएंगे या सरकार को घेरेंगे, उनका रवैया आप देख सकते हो, लेकिन प्रशासन का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि ठीक होता तो अभी तक इन्हें सजा मिल जाती, लेकिन नहीं, ये लीपापोती कर रहे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं। हम भी आपके ये वक्त आएगा तब याद करोगे। ये दोस्तों, ये जज साहब ने जो कहा है इसके साथ और हमने ये वीडियो जोड़ा, जो जैसे कि आपने देखा होगा, ये ट्रेलर है, इनके पास जरूर भेजिए कि आपने एक धक्का मारना है ना, तो एक धक्के के पीछे हमारा कर्नल साहब शायद 1 मीटर पीछे गया होगा, लेकिन उनका जब धक्का लगेगा तो आप कितने मीटर पीछे जाओगे, किलोमीटर के हिसाब से पीछे जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। ये सीधी चीज है, लेकिन हम चाहते हैं हम सब अनुशासन तरीके से प्यार और भाईचारा स्थापित करने के लिए सेना फोर्स बनाएगी, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारे भी जज्बात हैं, हमें भी न्याय चाहिए। हमारे साथ अन्याय होगा तो हमारा दिल टूटेगा और वो सारी चीजें हमारे दिमाग में आएंगी और उसकी प्रतिक्रिया कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में निकलेगी। आपका क्या कमेंट्स है इसके ऊपर जरूर करें। धन्यवाद।